हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने भारत में नगरीयकरण का जो चक्र है, भारत या फिर यूँ कहें कि सभी देशों में नगरीकरण का जो चक्र होता है, नगरीकरण की जो अवस्थाएँ होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। पिछले 110 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 3 चरणों में हुई है। यदि भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 1901 से 1931 तक के 30 वर्षों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम रही है। यानी ये जो 30 वर्ष थे, 1901 से लेकर के 1931 तक के जो 30 वर्ष थे, उनमें नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत कम रही है। लेकिन 1931 के बाद से ये तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन यदि 1961 के बाद हम देखें तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत घटा है, लेकिन जो ये वृद्धि हो रही है घटती दर से हो रही है। इस कारण नगरीय क्षेत्रों की नई परिभाषा होना है, यानी जो नगरीय क्षेत्र थे उनके निर्धारण का जो आधार था वो बदल दिया गया। उसके कारण से भी नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत घटा। 1961 से 1971 की दशाब्दी में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 37.8% रही। तो ये जो 10 साल निकले, 1961 से लेकर के 1971 के 10 साल जो निकले, उनमें नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि रही वो 37.8% रही है। जहाँ तक नगरीय जनसंख्या में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात का प्रश्न है, तो पिछले 110 वर्षों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में लगभग 3 गुने के लगभग हो गया, यानी 3 गुना बढ़ गया है पिछले 110 वर्षों में। जबकि नगरीय जनसंख्या इसी दौरान 14 गुनी से भी अधिक बढ़ गई है। तो स्पष्ट है कि जहाँ एक और नगरीय जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, वहाँ ग्रामीण जनसंख्या भी बढ़ी है। यानी जनसंख्या तो बढ़ी रही है, तो जो प्रवृत्ति है नगर की ओर जाने की उसमें बढ़ोतरी हुई, तो नगरीय जनसंख्या भी भारी वृद्धि हुई। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से ग्रामीण जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो स्पष्ट होता है कि पिछले 110 वर्षों के दौरान नगरीय जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या का अनुपात था उसमें लगभग 3 गुना की वृद्धि हो गई है। और इसी दौरान नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 14 गुना से भी अधिक है। यदि भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीकरण की वृद्धि को या नगरीकरण की प्रवृत्ति को अलग अलग युगों में बांटा जाए, अलग अलग कालखंडों में बांट करके देखा जाए, तो निम्न प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। नंबर 1, नगरीकरण की वृद्धि का मंद युग, पीरियड ऑफ स्लो अर्बनाइजेशन, 1901 से 1931। तो 1901 से 1931 के दौरान का जो बीच वाला वर्ष रहा, ये मंद वृद्धि दर का काल कहलाता है। मंद वृद्धि इसलिए हुई कि एक तो अकाल पड़ा, फिर कुछ बीमारियां फैली, और फिर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आए, तो जनसंख्या में वैसे ही कमी रही। यदि जनसंख्या की वृद्धि का प्रवृत्ति देखते हैं इन 30 वर्षों में, तो वो जनसंख्या वृद्धि भी कम रही है। ऋणात्मक वृद्धि भी इन 30 वर्षों में देखी गई है। तो उसी का प्रभाव नगरीकरण पर भी पड़ा। तो अकाल, भयंकर बीमारियों जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, तो नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात था वो नहीं बढ़ सका। कुछ अकाल जैसे कारणों से लोग नगरों की ओर गए, लेकिन उसका प्रभाव बीमारियों के फैलने के कारण अपना प्रभाव स्पष्ट नहीं कर सका। 1921 के बाद देश नगरीय आपदाओं से मुक्त रहा, किंतु फिर भी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत इतना अधिक नहीं बढ़ा। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के 30 वर्षों में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था वो 10.1 से 12.3 के बीच में ही रहा, तथा कुल नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि रही वो 8.1 मिलियन रही। तो इस प्रकार से ये जो अवधि थी 1901 से 1931 की, ये मंद वृद्धि दर की अवधि थी। जनसंख्या की वृद्धि भी नहीं हुई, कोई विशेष उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई, जनसंख्या में कमी ही देखी गई, और विभिन्न प्रकार के अकाल तथा बीमारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि इतनी नहीं बढ़ पाई। 10.1 से 12.3 के प्रतिशत, 12.13 के पेज के प्रतिशत वृद्धि रही। दूसरा है नगरीकरण की वृद्धि का मध्यम युग, ये था 1931 से 1961 तक। इस के बीच में जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या 45 मिलियन बढ़ी।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1901 से 1931 तक तो 8.1 मिलियन ही बढ़ी, ये जो वृद्धि दर रही 8.1 मिलियन रही, लेकिन 1931 से 1961 तक ये जो वृद्धि रही वह 45 मिलियन की वृद्धि थी। 1931 में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 12.13 था, जो 1961 में बढ़कर के लगभग 18% हो गया। कुल जनसंख्या में 18% जो जनसंख्या थी वो नगरीय हो गई। इस प्रकार इसमें केवल 1.5 गुना की वृद्धि हुई। लेकिन यदि नगरीय जनसंख्या की हम वृद्धि देखें तो वो 2.5 गुना के आसपास हो गई। इस प्रकार मध्यम वृद्धि दर का कारण प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, यानी 1931 से लेकर के 1947 तक अस्थिरता रही, लेकिन बाद में स्थिरता आ गई तो वृद्धि दर भी बढ़ी। बाद में स्वतंत्र भारत के समय आर्थिक विकास का प्रारंभिक दौर धीमा रहा। तो स्वतंत्रता भारत के समय अधिक विकसित संसाधन नहीं थे, तो जो आर्थिक विकास का दौर था वो भी धीमा रहा और नगरों की संख्या में 281 की वृद्धि हुई और जो नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो 133.14% अंकित की गई। तो ये नगरीकरण की वृद्धि का मध्यम युग रहा 1931 से 1961 तक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नगरीय जनसंख्या की वृद्धि होती रही है। यहाँ नगरीय जनसंख्या लाखों में प्रदर्शित की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1901 से लेकर के 2011 तक नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि ही हुई है। तो यहाँ पर बार डायग्राम की सहायता से प्रदर्शित किया गया है 1901 से लेकर के 2011 तक की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर को। तो ये जो पैटर्न आपके सामने आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इस पैटर्न को, ये देखिए इस प्रकार से जो वक्र है ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। निरंतर नगरीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है, नगरीय जनसंख्या की तरफ जो है लोग बढ़े हैं, वृद्धि हुई है। यहाँ पर इस टेबल में नगरीकरण की जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। कुल जनसंख्या प्रदर्शित की गई है और उसमें नगरीय जनसंख्या भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2011 में 377.1 मिलियन नगरीय जनसंख्या थी। तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था 2011 में वो था, एक तो हमने काल बांटा 1901 से लेकर के 1931 तक। तो 1901 में नगरीय जनसंख्या थी 25.7 और 1931 में हो गई 33.8। वृद्धि दर का प्रतिशत क्या रहा? 1901 में वृद्धि दर का प्रतिशत रहा 10.01 और 1931 में रहा 12.31। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट कर लें आप। 1931 से 1961 तक दूसरा कालखंड आ गया। इसमें 1931 में तो था 12.31 और 1961 में जो प्रतिशत था वो यहाँ पर हो गया 18, यानी 6 की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली। 1901 से 1931 तक तो मात्र 2 की वृद्धि देखने को मिली, लेकिन 1931 से 1961 तक ये वृद्धि 6 के आसपास पहुँच गई। और जो नगरीय जनसंख्या थी उसका जो मात्रा होती है वो 78.8 मिलियन नगरीय जनसंख्या हो गई। इसके बाद नगरीय जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1961 से लेकर के 2011 तक का यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1961 में जो वृद्धि दर थी नगरीय जनसंख्या की वो 18 थी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 18 से बढ़कर के 31 हो गया, लगभग दुगने के आसपास हो गया। 1961 में 18% नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या में और 2011 में उसकी वृद्धि दर थी वो 31.20% के आसपास पहुंच गई। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये जो नगरीकरण की प्रवृत्ति थी ये धीरे धीरे बढ़ती रही है। तो बढ़ने का जो मुख्य कारण रहा वो ये था कि जैसे नगरीकरण की तीव्र वृद्धि का युग आया 1961 से लेकर के 1991 का जो वर्ष था उनमें हम देखते हैं कि नगरीकरण की तीव्र वृद्धि हुई। तो इस तीव्र वृद्धि होने के जो प्रमुख कारण थे वो यही रहे कि इस अवधि में जो राजनीतिक स्थिरता थी वो बढ़ी, नगरों में आर्थिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, तो जो लोग थे वो गाँव से निकल के नगरों की ओर चले गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1961 में जो नगरीय जनसंख्या थी वो 1834 लाख तक बढ़ गई।
तथा नगरीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो था वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1961 में 18 था और 1991 में 25 हो गया, यानी कि लगभग 7 से 8% तक वृद्धि यहाँ पर देखी गई। तो 1901 से 1931 तक 2%, 1931 से 1961 तक 6% और 1961 से 1991 तक 8% की नगरीय वृद्धि यहाँ पर देखी गई। तो ये जो था तथा 1279 नए नगरों का जन्म हुआ, जो कि गत वर्षों की तुलना में काफ़ी उल्लेखनीय था। और जनसंख्या की जो औसत वृद्धि दर थी दशाब्दी की, वो 58.64% रही, जो अन्य दशकों की तुलना में सबसे अधिक मानी जाती है। अब है नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की अवस्था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1991 के बाद से 2011 तक का जो काल है वो नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की अवस्था वाला है। यहाँ पर टेबल में इसकी 4 अवस्थाएं दी गई है। क्रमशः मंद वृद्धि, नगरीकरण की मंद वृद्धि, दूसरा नगरीकरण की मध्यम वृद्धि, नगरीकरण की तीव्र वृद्धि और नगरीकरण की अति तीव्र वृद्धि। तो ये जो अति तीव्र वृद्धि का काल था 1991 से 2011 का, इसमें 1599 लाख की वृद्धि हुई। यह किसी भी दशक की तुलना में सबसे अधिक थी। वृद्धि दर 73.62% देखने को मिली तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.72 जो था, यहाँ पर आप देखें 1991 में 25.72 था, ये बढ़कर के 31.20 हो गया। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लगभग 7 अंकों की वृद्धि यहाँ पर देखी गई तथा नगरों की संख्या में भी वृद्धि हुई। और जिससे स्पष्ट है कि अनेक जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो तीव्रता से नगरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बृहद आकार के जो महानगर थे उनकी वृद्धि भी होती जा रही है। तो ये टेबल यहाँ पर दी गई है। मंद वृद्धि दर की अवस्था 1901 से 1931, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 81 लाख, वृद्धि दर 31.51 और नगरीय जनसंख्या जो प्रतिशत था वो 10.1 से 12.13 और बढ़े हुए नगरों की संख्या 215। इसके बाद मध्यम वृद्धि दर का काल आता है 1931 से 1961, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि लाखों में 450 लाख, वृद्धि दर 133.14 और नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 12.13 से 18% और बढ़े हुए नगरों की संख्या 281। इसके बाद तीव्र वृद्धि का काल आता है 1961 से 1991, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि लाखों में 13,384 लाख और वृद्धि दर 173.63, वृद्धि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 18 से 25.72 और बढ़े हुए नगरों की संख्या 1,279। अति तीव्र वृद्धि का जो काल था वो 1991 से 2011 का था। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 1599 की हुई और वृद्धि दर 73.62, नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत बढ़ा वो 25.72 से 31.16 और बढ़े हुए नगरों की संख्या 4,324। इस प्रकार से जो कुल परिवर्तन था वो यहाँ पर देखा जा सकता है। 1901 से 2011 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि थी वो 3,514 लाख वृद्धि हुई, जनसंख्या का प्रतिशत 21.15% बढ़ गया और नगर जो है 5,999 हो गए। इस प्रकार से 4 वृद्धि की अवस्थाएं भारत में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बड़ा प्रश्न बनता है कि भारत में नगरीकरण की वृद्धि की अवस्थाएं बताई। तो 4 अवस्थाएं हैं, मंद वृद्धि दर की अवस्था, मध्यम वृद्धि दर की अवस्था, तीव्र वृद्धि दर की अवस्था और अति तीव्र वृद्धि दर की अवस्था। इस प्रकार से इस समस्त विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट होता है कि 1991 में जो नगरों की संख्या, अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो 33 थी, 2011 तक बढ़कर 53 तक पहुंच गई है। तो इसके जो कुछ कारण थे वो यहाँ पर स्पष्ट किए जा सकते हैं। निम्न परिस्थितियाँ थी जिनके कारण से ऐसा हुआ। देश में भारी संख्या में उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई, जिससे नगरीकरण को तीव्रता मिली। लोगों में विशेषकर ग्रामीण लोगों का नगरों को आकर्षित हुए। अनेक ग्रामीण बस्तियों का नगरीय बस्ती का पद प्राप्त करना, जनसंख्या बढ़ गई और जो नए स्टैंडर्ड्स आए उनके हिसाब से जो कुछ ग्रामीण बस्तियां कस्बे थी वो उनको नगरों का दर्जा प्राप्त हो गया। नए नगरों का विकास और प्रादुर्भाव हुआ। वर्तमान नगरों के द्वारा अपने आकार में भारी वृद्धि हुई। राज्यों की राजधानियाँ तो आप देखिए कि विस्फोटक स्थिति में पहुँच गई है। तीव्र गति से जो कृषि भूमि है वो नगरों में ली जा रही है। नगरीय सभ्यता की अपनी पहचान बनाना, नगरीय सभ्यता की जो पहचान है चकाचौंध वाली जिंदगी, जो आय रोजगार के साधन, उससे अपनी पहचान बनाई।
ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय जीवन में गतिशीलता, ग्रामीण जीवन शांत प्रवृत्ति का है, नगरीय जीवन भाग दौड़ चकाचौंध प्रवृत्ति वाला है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान था कि भारत की नगरीय जनसंख्या 2021 में 5300 लाख तथा 2030 में 5750 लाख तक पहुंच जाएगी और 2030 तक देश की 41% जनसंख्या नगरों में रह रही होगी। तो नगरीकरण का जो वक्र है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो नगरीकरण है वो सेचुरेशन की स्थिति में 75% तक पहुंचता है। 50 से 75% जनसंख्या जब नगरीकृत हो जाती है तो सेचुरेशन की स्थिति आती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि 2030 तक जो भारत की 41% जनसंख्या है वही नगरों में रह रही होगी। यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 20 वर्षों के बाद 20 से 30 वर्षों के बाद भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति में गिरावट आ सकती है, क्योंकि 2030 में 41% जनसंख्या नगरों में रह रही होगी। तो अगले 10 वर्षों में अनुमान लगाएं हम, यानी 2041 में अनुमान लगाएं कि 50% जनसंख्या नगरों में रह रही होगी। तो लगभग 30 वर्षों के बाद जबकि लगभग जो 73% जनसंख्या नगरों में रह रही होगी, उसके बाद नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि में गिरावट आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति और नगरीकरण की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, चारों को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और ये मानचित्र आवश्यक रूप से उसमें बनाएं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।